साथियों, सादर नमस्कार। मैं एक बार लंबे समय बाद फिर आपके बीच। साथियों, आप सबको मैं एक बार बधाई देना चाहता हूं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में या पिछली बार जो मैंने आप तक सूचना भेजी थी कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है, उस घोषणा के लिए मैंने आप सबको अवगत कराया था और हम जो लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत में हमें जो सफलता हासिल हुई थी, उसके लिए मैंने आप सबको अवगत कराया था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान एकमात्र राज्य जिसमें नवीनीकरण प्रथा को धारा 8 में संशोधन करके 15 वर्ष अनुबंध कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं इस त्वरित कार्रवाई के लिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि घोषणाएं बहुत होती हैं लेकिन पूरी नहीं हो पाती हैं। घोषणाएं पूरी कराने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी होती है और लगन से काम करना होता है, विश्वास जताना होता है, तब जाके ये घोषणाएं पूरी होती हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत लंबा समय ना लेते हुए होमगार्ड जवानों को इसमें राहत प्रदान की। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सब मिलके भी आभार व्यक्त करें। इसके अलावा आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पहली बार देश में होमगार्ड का काम करने के लिए एकमात्र सिंगल कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें तमाम तरीकों से स्टडी की जाएगी और मैं मानता हूं कि आपके एक्ट में संशोधन और समस्त राज्य के होमगार्ड जवानों को 365 दिन नियमित रोजगार की व्यवस्था इस कमेटी के द्वारा कराने के लिए, इसके अलावा छोटी मोटी जो आपको सुविधाएं दे हो, जो आपको भत्ते दे हो, उनके लिए भी भरसक प्रयास करके आप सबको लाभ दिलाया जाएगा, जिसका कि हमें मुख्यमंत्री महोदय ने एक प्लेटफॉर्म दिया है। इस प्लेटफॉर्म में समस्त भारत के समस्त राज्यों की होमगार्ड का अध्ययन किया जाएगा। तो मैं चाहता हूं साथियों, ये एक बहुत बड़ा तोहफा है। बार बार ज्ञापन दिए गए, तरह तरह के चैम्बरों में जाके जवानों की संख्या के साथ में हमने अवगत कराया। आज ये उसका नतीजा है। इस नतीजे का पूर्ण लाभ पूरे प्रदेश के होमगार्ड्स को मिलेगा और अगर कोई बदलाव होता है तो देश की होमगार्ड के लिए भी इसका फायदा मिलेगा। मैं दिल्ली के साथियों को भी ये कहना चाहता हूं कि आप सबसे मैंने वादा किया था कि बहुत जल्द आपके बीच उपस्थित होने वाला हूं। तो अगर कोई साथी इस इंतजार में है तो वो उसका इंतजार पूरा हुआ। बहुत जल्द दिल्ली की तारीख तय करके हम आपके पास भी आ रहे हैं। आपकी समस्या सितंबर में होने वाली जो समस्या आपकी, उसका समाधान हम जुलाई में ही लेके आपके बीच में उपस्थित हो जाएंगे। मैं मानता हूं कि होमगार्ड की जो मुख्य समस्या है वो 365 दिन नियमित काम मिलना, समय पर वेतनमान मिलना और एक नाम पूरे देश में होमगार्ड का होना चाहिए, एक्ट में संशोधन करके। और ये स्वयं सेवी जो धब्बा है, क्योंकि अब हम स्वयं सेवक नहीं, स्वयं की इच्छा से काम नहीं करते, हम सरकार के आदेश के अधीन सरकारी विभागों में कार्यरत हैं। अब जो कमेटी बनी है इसमें ये स्पष्ट कर दिया जाएगा। तो आप यकीन मानिए, भरोसा रखिए कि आज आपके लिए जो 15 वर्ष का नियम इंप्लीमेंट हुआ है, अगर कोई भी सुधार की आवश्यकता हो
तो मुझे आप सुझाव दे सकते हैं। आप सभी जवानों को इसका लाभ हुआ। जवानों के चेहरों पे मुस्कान देखकर हमारी मेहनत की सफलता हम महसूस कर रहे हैं। हमें भी मायूसी होती है जब हम कामयाब नहीं होते। आपके जो काम है बकाया, मैं पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, संगठन के समस्त पदाधिकारी, पूरी टीम मिलकर बाकी कार्यों को भी अंजाम देगी। मेरे लिए जवानों का काम सर्वोपरि है। ना श्रेय की चिंता है, ना ही किसी फल की लालसा है। आपका काम प्राथमिकता से करने के लिए किसी भी हद तक जाकर आपके लिए लड़ने को तैयार और तत्पर रहते हैं। साथियों, हौसला रखें, सहयोग बनाए रखें। अभी जब ये 15 वर्ष की घोषणा हुई तब लोगों ने कहा कि सरकार ने लॉलीपॉप दे दिया, जलकंजी बाई बटोर रहे हैं। ऐसा नहीं था साथियों। ना ही ये बाई के लिए घोषणा करवाई गई थी। कार्रवाई तो बहुत बड़ी थी, पर जैसे हमने 55 से 60 वर्ष करने की मांग रखी, हमें 58 ही मिला, वैसे ही हमने इसको बंद करवाने की मांग रखी थी। हमारा पूर्ण सहयोग भी हो रहा था, लेकिन इसके बीच का रास्ता निकालकर आपको लाभान्वित किया गया। आपको यकीन मानना, आपको लाभ होगा। अगर कहीं भी इसमें कोई कमी नजर आती है तो दोष नहीं, सुझाव देने का प्रयास करें। दोष देने से काम आपका नहीं बनेगा। सुझाव देने से आपके काम में बेहतरीन प्रणाली अपनाकर सुधार किया जा सकता है। अगर दोषारोपण होता है, टांग खिंचाई होती है, तो ये आप सबकी कमजोरी, कमी होगी। आप सब, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आप सब तैयार रहें। बहुत जल्द आपसे एक आह्वान किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आपका भविष्य उज्जवल हो तो आपको एकता दिखानी होगी। आंदोलन का अब समय नहीं रहा, लेकिन उसके अलावा भी ऐसी सार्वजनिक बहुत सारी कार्रवाइयां हैं जिनको हम सब मिलकर अंजाम दे सकते हैं। और अगर हमने अच्छे मन से ये काम किया तो मैं आपसे वादा करता हूं, मैंने पहली बार ये कहा है कि मैं आपसे वादा करता हूं, मैं प्रयास करता हूं, ये मैं हमेशा कहते आया हूं। अब आज मैंने ये कहा है कि मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने साफ और स्वच्छ मन से, ईमानदारी से अपनी एकता दिखाई तो यकीन मानना आपके भविष्य के लिए रिजल्ट भी बेहतर दिखाई देंगे और ऐसे हजारों लोगों को न्याय मिलेगा, आप सबको फायदा मिलेगा। जैसी आप कामना करते हैं वैसी आपको सोच भी बनानी होगी। आप नियमित काम चाहते हैं तो आपको संघर्ष ना कर सकें तो कम से कम नियमित रूप से हमारा सहयोग तो कर सकते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपने क्या खोया और आपने क्या पाया। एक कहावत है, हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आए। कहीं ऐसा मत मान लेना कि फोकट में किया हुआ काम काम का नहीं है। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, आप बधाई नहीं देना चाहते, धन्यवाद नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं। ना मैंने बधाई के लिए काम किया, ना ही मैंने धन्यवाद के लिए काम किया। ये परोपकार है, मेरा कर्तव्य है। मैं अध्यक्ष पद पर यहां मौजूद हूं, मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन और पालन कर रहा था। जब तक मैं अपनी जिम्मेदारी पर रहूंगा उसे ईमानदारी से निभाता रहूंगा। यकीन मानना, जो विरोध कर रहे हैं, अगर उनको ये सुविधा नहीं लेनी है तो मैं ऐसा प्रावधान मानता हूं हो जाएगा कि जिसको ये सुविधा का लाभ नहीं लेना है वो महानिदेशक कार्यालय में जाए
और एक एप्लीकेशन दे कि मुझे पुरानी सुविधा ही सही थी, इस सुविधा का लाभ मुझे नहीं चाहिए। और अगर सुविधा का लाभ लेना है तो कम से कम जवानों का मनोबल ना गिराएं। आपके लालच हो सकता है, हमें आप लालची कह सकते हो, लेकिन राजस्थान का एक एक जवान जानता है कि क्या लालच था, क्या फायदा किसको मिला और किस मकसद से ये काम किया जा रहा था, क्या मेहनत की। आज मुझे सैकड़ों जवानों ने कम से कम 1 किलो लड्डू खिला दिए। खुशी की, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। क्यों खिलाए उन्होंने? इसलिए क्योंकि वो संघर्ष में मेरे साथ थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि हम 5-5 घंटे बिना खाए पिए चाय भी नहीं पीते थे और लगातार इस काम में लगे रहते थे। कहां जाना है, कैसे जाना है, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, हमने कोई बहाना नहीं बनाया। तो काम करने के लिए जज्बा चाहिए। काम ना करने के लिए आपको किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 100 बहाने। श्रेय लेने की अगर बात है तो देखो, श्रेय आप सबको जाता है। आप सबने मुझे अध्यक्ष मान रखा है, बना रखा है, तो श्रेय आप सबको जाता है कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आप सबके लिए काम कर पा रहा हूं। इसका मतलब ये भी ना समझें कि आपने मुझे सौभाग्य दे दिया तो मेरा सत्यानाश हो, ऐसा भी ना सोचें। सौभाग्य ही नहीं, आप साथ भी देना अति आवश्यक है। आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझे किसी का विरोध करते हुए नहीं देखा होगा। मैं क्यों नहीं करता कि मैं अगर उसमें समय नष्ट करूंगा तो आपके लिए काम करने के लिए मुझे अतिरिक्त समय कहां से लाऊंगा। आप लोग सोचते होंगे कि मैं व्हाट्सएप पे नहीं आता। मेरे इस वीडियो को भी लोगों ने पता नहीं क्या क्या कह दिया था कि जलकन जी ने तो अब ये भी एक नया फंडा खोल दिया। जबकि मैं साथियों आप सबकी जागरूकता के लिए, भ्रम ना फैले, कोई भी सुने, दावे के साथ, चैलेंज के साथ, ईमानदारी से आप सबके सामने उपस्थित होकर रूबरू आपसे बात करने के लिए ये प्लेटफॉर्म मैंने तैयार किया। ये एकमात्र प्लेटफॉर्म आपको सीधे सूचना देने का जरिया बनाया। तो कहने वाले कम हैं, चाहने वालों की कतार बड़ी लंबी है। वो हमारे दीवाने, हम उनके दीवाने हैं और ये कारवां यूं ही चलता जा रहा है। एक कहावत में कहा जाता है कि हाथी अपने रास्ते चलता रहता है। बाकी की आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, आगे आप समझ जाना। मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता, परंतु साथियों आज भी ये देखने को मिल रहा है कि आप में जागरूकता की कमी है। ये बहुत बड़ी विडंबना है और ये विडंबना आपको स्वयं को दूर करनी होगी। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, अधिकार नहीं पहचानेंगे, लोग आपका यूं ही फायदा उठाते रहेंगे। कुछ लोग जो भ्रामक बात करते हैं, समझना, उनको मानना और ना मानना। बात करने वाले का चमड़े की जबान है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई किराया पैसा नहीं लगता। तो इसको मानना और ना मानना ये आप सबके हाथ। अच्छा और बुरा, जो बुरा करता है उसे बुरा कहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो भला करता है, अच्छा करता है, उसे बुरा कहोगे तो पाप के भागीदार हो। विधाता सब कुछ देख रहा है। मैं आप सबको एक चीज से और अवगत कराना चाहता हूं कि राजस्थान में न्यायालय ने 2015 में जो पूर्ण रूप से आदेश लागू नहीं हुआ था, मेरी बात को लगातार लोगों ने नकारा। मैं चीख चीख के कह रहा था कि ये कोर्ट का आदेश पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। हमारे कुछ साथी जिन्होंने आदेश कराया वो आज तक आपके सामने नहीं आए, लेकिन मैंने उनकी मदद की इस केस में।
नाम भले ही किसी का हो सकता है, नाम से मुझे कोई परवाह नहीं, बात है हजारों जवानों को फायदा मिले। माननीय न्यायालय ने हमें ये आदेश दिया जिसमें आपके टीए, डीए, वॉशिंग अलाउंस, तमाम सुविधाओं का फाइनेंशियली जो 2015 में आदेश हुआ था उसको स्पष्ट रूप से लागू करने का आदेश दिया है। मैं आप सबको इस आदेश की भी बधाई देता हूं। कोर्ट का समय निकल चुका है, अब इसकी कमान जवानों के कहने पर मैंने भी थाम लिया। ये लागू होगा क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा भार नहीं है, सरकार को इतना जोर नहीं आएगा कि वो कोर्ट में लाखों रुपए खर्च करे। क्यों? क्योंकि आपको 693 रुपए, कैलकुलेट कर लेना आप सब, 693 रुपए आपको ऑलरेडी मिल रहा है। इसमें 15% की घोषणा पिछली 25 मई को मुख्यालय उद्घाटन के समय मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं, जो लागू हो गई। 693 प्लस 15% ये तो आपको मुख्यमंत्री जी दे चुके हैं। अब कितना होता है मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, ये बारी आपकी है कैलकुलेट करने की। अब इसमें बढ़ा हुआ आपको जो वेतनमान लागू होना है उसमें बहुत मामूली सा अंतर है, बस इतनी सी बात सरकार को समझाने की जरूरत है। जो काम मैं आप सबके सहयोग के लिए कर चुका हूं, मुझे कोई द्वेष नहीं है कि किसके नाम से कागज है और किसका नाम का श्रेय मिलेगा। जिसको श्रेय के लिए काम करना है उसे मुबारक हो। बहुत जल्द कंटेंट में जाने की शायद आवश्यकता हमें नहीं पड़े। जो बेहतर से बेहतर इसमें कर सकते हैं, बहुत जल्द आप सब हम मिलकर इसको लागू करवाएंगे और पूरे राजस्थान के जवानों को लाभ दिलाएंगे। इसके अलावा जो लोग इस विभाग से वंचित हैं और उनकी लड़ाई लड़ी जा रही है, जिन्होंने आप सबके लिए भी कुर्बानी दी है, जिनका सहयोग लगातार आप सबके लिए रहा है, उनको भी न्याय मिलेगा, मेरा वादा है आप सबसे। लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी, लड़ाई की सीमा नहीं होती है, सांस चलने तक या युद्ध जीतने तक लड़ाई जारी रहती है। या तो कहानी खत्म हो जाएगी या फिर हम जीत का डंका आप सबके सामने लेकर आएंगे। जीत के साथ आप सबके साथ एक जश्न का माहौल लाएंगे, आप सबके चेहरे पे खुशी लाएंगे। ऐसे विश्वास के साथ आपका संगठन आपके लिए तत्पर है, कार्रवाई कर रहा है। मैं आप सबको पुनः एक बार बधाई देता हूं। मानसिकता को अच्छा रखें, आप अच्छा सोचोगे आपके साथ 100% अच्छा होगा। आप गलत सोच रखोगे तो आपको सही परिणाम दिखेंगे ही नहीं, मिलने की तो बहुत दूर की बात। बुरा देखने के लिए जाओगे तो आपको भलाई दिखाई नहीं देगी। ये फैसला आप सबको करना है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। समय कम था, इस वजह से शॉर्ट में आज ये जानकारी दी है। मैं 2 दिन छुट्टी है, भागदौड़ कम रहेगी। मैं आपको राष्ट्रीय स्तर की दिल्ली में होने वाली कार्रवाइयों की, इन सब की जानकारी से अवगत कराऊंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी संख्या बहुत लंबी चौड़ी है। मुझे किसी एक्सपर्ट्स ने, या कह सकते हैं कि किसी अधिकारी ने मुझसे पूछ लिया कि झलकन जी आपके फॉलोअर्स कम है। मैंने कहा नहीं साहब, फॉलोअर तो उनके होते हैं, कोई सेलिब्रिटी हो या कोई मतलब ऐसा कोई व्यक्ति हो जो फॉलोअर्स के लिए, सिंगर हो, कोई सोशल मीडिया का एक्टिविस्ट हो। मेरे फॉलोअर कैसे होंगे? मेरे तो सदस्य हैं, मेरे तो साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, क्रांतिकारी हैं, मेरे साथ चलने वाले लोग हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग हैं। आप चाहो तो मैं सड़कों पे गिनवा देता हूं। बोले नहीं नहीं, हम जानते हैं ये बात। सोशल मीडिया देखने वाले लोग ये बात नहीं जानते। कुछ लोग आपको सोशल मीडिया पे भी आपकी तुलना करते हैं।
तो अगर आप सब मेरे साथ हैं तो क्यों नहीं आप मुझे सब्सक्राइब करते इसको। मैं उनकी बात को फॉलो करते हुए आज कह रहा हूं आपको कि संख्या दिखाओ, सोशल मीडिया पे भी संख्या दिखनी चाहिए, तो मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब करो, ताकि आपको सीधे तौर पे जो कहूंगा आपके सामने कहूंगा, सीना तान के कहूंगा, जो करूंगा वो ईमानदारी से खुलेआम करूंगा। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको, आप सबका प्यार मेरे साथ है। आज मेरा जो स्वागत हुआ उसके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूं। हालांकि हौसला बढ़ाने का काम, स्वागत की हमें आवश्यकता नहीं है, हमारी तो अभी जंग जारी है। मैं तो लड़ाई के लिए गया था, मैं मेरे संघर्ष के लिए, मेरे काम के लिए गया था। मेरा काम क्या है? आप सबके भविष्य को सुधारना। पर रास्ते में बुला के मुझे स्वागत किया, ऐसा महसूस हुआ कि लोगों को ये फील होता है कि नहीं, कोई हमारा जा रहा है। तो आप सबका अपना साथी, आप सबके लिए संघर्षरत है, आप सबके विश्वास और साथ की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूं। मैं बहुत जल्द आप सबके लिए राष्ट्रीय स्तर की कुछ सूचनाएं लेकर आप सबको अवगत कराऊंगा, आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हम क्या कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।